हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, ट्रंप ने दी भारतीयों को। यार इसका गला थोड़ा खराब है यार, मतलब कल से तो ये थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ये थोड़ा कम बोलेगा। यार वाट लग गई है। हाँ। जिस तरह वाट बांग्लादेशियों की लगाई है। हाँ। तो भाई साहब, ट्रंप ने दी भारतीयों को सबसे बड़ी खुशखबरी, लगा दी बांग्लादेश की वाट। मतलब ट्रंप ने दी है भाई भारतीयों को सबसे बड़ी खुशखबरी, और मेरे ख्याल से बांग्लादेश वालों की वाट लगा दी है। कोई इसके ऊपर कोई वीडियो आई है, पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे कि क्या मतलब खुशखबरी इंडियन को दी है और क्या वाट लगाई है बांग्लादेश की। पहले वीडियो देखते हैं। सही बात, तो पहला एक्शन सही बात है। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैं आपको एक कमाल की सलाह देता हूं। अगर आप अमेरिका के कुकर्मों को जानना चाहते हैं ना, देन फॉलो अमेरिकन फंड्स, यानी कि अमेरिका के पैसे को आप ट्रैक कर लीजिए। आप अमेरिका की रणनीति को, अमेरिका के जितने भी कुकर्म हैं दुनिया भर में, उन सबको आसानी से पता कर पाएंगे। और इसकी एक शानदार वानगी हमें आज देखने को मिली है अमेरिका में। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले ही जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई, यानी कि दोनों नेता खड़े हुए और दुनिया भर के तमाम पत्रकारों ने उनसे अपने अपनी तरह के सवाल पूछे। और उसमें से एक सवाल ये भी आया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसने बांग्लादेश का संकट खड़ा करवाया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश की सत्ता को पलटा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कह दिया था कि देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और फिलहाल जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार लगता है कि हमारे डीप स्टेट का इसमें हाथ नहीं था। लेकिन मैंने आपको तभी बता दिया था कि ट्रंप आने वाले समय में खुद इस बात को कबूल करेंगे। आज ये कबूलनामा आ चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क ने जो डोज बनाया है, यानी कि जिसके तहत अमेरिका की डीप स्टेट को तोड़ा जा रहा है, उसके पैसे की सप्लाई को तोड़ा जा रहा है, उसी डोज विभाग ने करीबन 29 यानी कि $29 मिलियन की जो फंडिंग है वो बांग्लादेश की रोक दी है। और फंडिंग रोकी है, ये बड़ी बात नहीं है। ये फंडिंग किस चीज के लिए दी जा रही थी, ये बड़ी बात है। दरअसल ये करीबन 300 करोड़ की जो फंडिंग है वो स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को दी जा रही थी। यानी कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वहां पर पूरा, उसमें इंटरफेरेंस करने के लिए ये फंडिंग दी जा रही थी। और इस पैसे के इस्तेमाल से ही लगातार यहाँ पर अमेरिका अपनी जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वो मजबूत कर रहा था। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी इनिशिएटिव के तहत तख्ता पलट करवाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और इस फंडिंग रोके जाने की खबर ने यह बात अब कंफर्म कर दी है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट था उसने ही ये पूरा कांड रचा और इसे अंजाम भी दिया। उसका ही परिणाम है कि वहां पर जो एक सेकुलर सरकार थी वो गिरा दी गई और कट्टरपंथियों को और तानाशाह की प्रवृत्ति वाले लोगों को सत्ता में लाया गया। और उसी की बदौलत बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार किया गया जो अब भी जारी है। और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत की भी करीबन $21 मिलियन की फंडिंग रोकी गई है। और ये किस इनिशिएटिव के तहत थी? दरअसल इसका इनिशिएटिव था भारत के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ाना। अब आप मुझे खुद बताइए कि अमेरिका भारत में करीबन 180 करोड़ रुपए दे रहा है किस बात के कि भारत में जो वोटिंग है वो बढ़े, ज्यादा लोग वोट डालें। क्या इससे अमेरिका को फायदा है? नहीं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव रहा होगा जिसकी बदौलत ये 180 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम भारत में डाली गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को डीपली इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पता लगाए कि ये पैसा इतना जो कई सौ करोड़ रुपए भारत में डाला गया है अमेरिका की यूएस एड द्वारा, इसका मोटिव था क्या, किस लिए दिया गया, किन लोगों को दिया गया? कहीं इसमें भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं थी? इसकी यहाँ पर तमाम तफ्तीश हो और बिना किसी लाग लपेट के भारतीय जनता के सामने सारे फैक्ट रखे जाएं। भले ही इससे भारत अमेरिकी संबंध खराब हो, लेकिन कम से कम भारत की जनता को इतना हक है कि सच्चाई उन्हें पता लगे। लेकिन जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से कि अब अमेरिका ने बांग्लादेश को अकेला छोड़ दिया है। हर एक स्तर पर जीरो सपोर्ट है ट्रंप से बांग्लादेश को। ना तो वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे रहे हैं और ना ही फाइनेंशियली। हर एक रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बांग्लादेश का तानाशाह यूनुस इस समय अकेला खड़ा है। भारत को फ्री हैंड है
जो चाहे उसके साथ करे। हालांकि आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। बांग्लादेश जिसके दम पे वो चल रहा था उसी का भाई बंद कर दिया यार। और तुम ये भी देखो, अगर देखा जाए ना, अगर सबको पता है, हसीना वाजिद ने बाज़ाहिर तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने कहा था कि एक ऐसा कंट्री है जो इधर दो टुकड़े करना चाहता है या तख्ता पलट करना चाहता है, उसके बाद तख्ता पलट हुआ। हाँ, एक जगह पे तो नाम भी लिया, एक जगह पे, फिर उसके बाद तख्ता पलट हुआ, यूनस आया, उसने कितना गंद मचाया पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने आकर उसकी सबसे पहले यूएसएड प्रोग्राम बंद किया, फिर एक और ये जो मिलती थी एड्स को वो बंद की। फिर इंडिया जो है ना किसी से एड नहीं लेता। हाँ, जो वो खुद करते हैं वो हाँ। खुद और दूसरी इंडिया नहीं यार, देखो एक टाइम पे इंडिया को अगर जरूरत थी ना, अगर इंडिया ने ली भी है तो वो इंडिया का जो है ना कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन आज ये जो एड इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोई चेंज भी नहीं है। इंडिया इससे ज्यादा लोग दूसरे देशों को दे देता है, इससे ज्यादा दूसरे देशों को दे देता है। हाँ, लेकिन फिर जो उसके बाद जो ट्रम्प ने कहा ना कि इंडिया से जो है ना बांग्लादेश का मुद्दा जो है ना इंडिया खुद संभाल लेगा, उसके बाद उधर डर का माहौल है। हाँ, यानी कोई मदद, कोई किसी की जरूरत नहीं है। और मुझे जो लग रहा है, अगर इंडिया को फ्री हैंड का बोल दिया ना कि इंडिया जो करे वो बांग्लादेश को संभाल लेगा, सब कुछ कर लेगा, आपको 1 से 2 महीनों में बांग्लादेश फुल चेंज होता नजर आएगा। उधर शायद मुख्तलिफ किस्म के और आपको फिर उलट फेर नजर आए। फिर हो सकता है कि लोग जो है ना हसीना वाजिद की तरफ जाए, और इंडिया ये करके भी अब दिखाएगा। यार प्रोजेक्ट ट्रंप ने यार वाकई इंडिया के साथ बड़ा किया। ये जो 21 मिलियन डॉलर थे ना, ये इंडिया को नुकसान पहुंचाते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया को जो 21 मिलियन डॉलर देते रहे ना, मतलब जो जो इंडिया में एड बंद की गई है, उसमें यार वोटर का टर्नआउट के लिए देने की क्या जरूरत है? कोई ना भाई, इंडिया का नुकसान था, अच्छा बंद हो गई। सही बात है, अगर देखा जाए वैसे मेरी नजर में अगर देखा जाए ये बहुत अच्छा हो गया फैसला। किसी से मांगता नहीं है, खुद अपने से दे रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छा फैसला है मेरी नजर में अगर देखा जाए। और ट्रंप सरकार, यार इसके ट्रंप सरकार की एक बात माननी पड़ेगी, जिधर वो देखता है ना कि ये क्यों दे रहा है, यार वो बंदा उसने अपने लोगों को नहीं बख्शा कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या समझते हो दूसरी कंट्रीज को छोड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ऐसा बंदा है, वो धो के रख देगा सबको, वो ऐसा धोएगा कि वो अगले याद रखेंगे कि यार हुआ क्या हमारे साथ। और जिस तरीके से ये चल रहा है, आने वाले टाइम में मुख्तलिफ देशों की मैं बात कर रहा हूँ, एक बांग्लादेश नहीं, मुख्तलिफ देशों में आपको बड़े चेंजेस नजर आएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।